हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 3.4 के आगे के जो क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है अभी तक तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, और ऊपर से लिंक नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। बाकी जितने चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पिछली क्लास में कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर जितनी भी मैट्रिक्स हमको दी गई हैं सबके लिए हमको इन्वर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं हम, या फिर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसका इन्वर्स हम फाइंड करेंगे कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से। और जब कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इन्वर्स फाइंड करते हैं तो पहली इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू ए आई। ए को बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सबसे पहले ए लिख लेते हैं यहाँ पर हम 3, 2, 10, 7 इक्वल टू ए हमारा रहता है एज इट इज, और ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, तो हालांकि पिछले 2 वीडियो में हमने इतने ऑपरेशन अप्लाई कर लिए हैं कि आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन किस तरीके से अप्लाई होते हैं। तो क्योंकि कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, यहाँ से ऑपरेशन यहाँ अप्लाई होंगे और यहाँ से यहाँ। अब आप देखें यहाँ पर हमको चाहिए 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। तो अब आप देखें ये कॉलम 2 में हमारे सारे के सारे जो नंबर हैं 10 और 7 दोनों बड़े हैं, 3, 2 इनसे छोटे नंबर हैं। तो कॉलम 2 में से कॉलम 1 अगर हम माइनस करते हैं तो 10 में से 3 माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 7, 7 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 5। काम नहीं बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमको चाहिए 0, यहाँ चाहिए 1, अगर 7 की जगह पे हमको 1 मिल जाए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए 7 में से हम 6 माइनस करेंगे तभी हमको 1 मिलेगा। लेकिन 7 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं यहाँ पर 2 को हम 6 कैसे बना सकते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके। अब कॉलम 1 में अगर हमने एक एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई किया है तो दूसरे एलिमेंट में भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कॉलम 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, कॉलम 2 में से माइनस कर रहे हैं, कॉलम 2 में से माइनस कर रहे हैं कॉलम 1 लेकिन 3 का मल्टीप्लाई करके। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉलम 1 आप एज इट इज लिख दीजिए। क्लियर, कॉलम 1 को एज इट इज लिख दीजिए। अब कॉलम 2 में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो कॉलम 2 माइनस 3 इंटू कॉलम 1, तो 10 माइनस 9 यहाँ 1 आ गया। सेम इस एलिमेंट के लिए कॉलम 2 माइनस 3 इंटू कॉलम 1, तो 7 माइनस 3 2 6, यहाँ पर भी 1। तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो हमारा आ गया 1। ठीक है, यहाँ पर 1 चाहिए था हमको, आ गया। ठीक है, सो अब सेम ऑपरेशन हम हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो यहाँ पर है उसमें लगाएंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में यही हमारी बनेगी मैट्रिक्स का इनवर्स। ठीक है, तो देखिए कॉलम 1 को आप एज इट इज लिख दीजिए, कॉलम 2 में अप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इंटू 0 1। क्लियर? ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब यहाँ पर देखें यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो एक चीज़ आप देखें, यहाँ पर हमको चाहिए क्या, यहाँ पर हमको चाहिए 1। अगर इस कॉलम की बात करें तो इस कॉलम में यहाँ चाहिए 1, यहाँ चाहिए 0। तो अगर आप कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करते हैं तो 3 माइनस 1 करने पे यहाँ तो 2 मिल रहा है, काम नहीं बनेगा। हमको चाहिए यहाँ 1, तो 3 में से हम क्या माइनस करें, 3 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, और कॉलम 2 के एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे में भी करना होगा, बस। तो देखो यहाँ पर ये ऑपरेशन अप्लाई करने से यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कॉलम 1 में से माइनस कर रहे हैं कॉलम 2 को, लेकिन कॉलम 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में से 2 माइनस होकर यहाँ क्या आ जाएगा, 1। ठीक, तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले तो कॉलम 2 एज इट इज लिख लो क्योंकि कॉलम 2 में ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है। कॉलम 2 एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कॉलम 1 में अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान दें, कॉलम 1 माइनस 2 इंटू कॉलम 2, तो 3 माइनस 2 कितना, 1। ठीक है, 3 की जगह पे क्या आ गया, 1। फिर यहाँ पर देखो कॉलम 1 माइनस 2 इंटू कॉलम 2, तो 2 माइनस 2 क्या आ गया, 0। लीजिए काम बन गया हमारा।
तो जो ऑपरेशन यहाँ अप्लाई हुआ है सेम ऑपरेशन वहाँ के लिए भी अप्लाई होगा। तो यहीं पर अप्लाई करते हैं, देखें जरा, कॉलम 1 माइनस 2 इंटू कॉलम 2, कॉलम 1 माइनस 2 इंटू कॉलम 2, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 3 6, 1 प्लस 6 7, ठीक है। अब यहाँ के लिए अप्लाई करते हैं, तो कॉलम 1 माइनस 2 इंटू कॉलम 2 माइनस 2, ठीक है। अब बस एक चीज़ बची है, यहाँ पर ज़ीरो लाना। तो यहाँ ज़ीरो लाने के लिए कॉलम 1 में से कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करके देखो, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है, तो कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करके देखें ज़रा, तो सीधे सीधे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे माइनस, तो 1 में से 1 माइनस होगा, 0 मिल जाएगा, और 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 का 1 ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, काम बन जाएगा हमारा। तो कॉलम 2 के लिए हम कर रहे हैं, कॉलम 2 में से माइनस कर रहे हैं कॉलम 1, ठीक। तो कॉलम 1 सबसे पहले एज इट इज लिख दो, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, यहाँ पर कॉलम 1 एज इट इज, कॉलम 2 में कर रहे हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो माइनस 3 में से 7 को माइनस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 10, और 1 में से माइनस कर रहे हैं माइनस 2 को, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 2 3। तो अब आप देखें, यहाँ पर आ गई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई ऑपरेशन को अप्लाई करके, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स आई है यही हमारी रहेगी इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए, और ये हमारी क्या होती है, बी मैट्रिक्स। कोई दूसरी मैट्रिक्स आई है तो ये रहेगी बी मैट्रिक्स, तो हालांकि बी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो -2 और 3, ए इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 7 -2 -10 3। लीजिए ये आ गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हमने कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व किया, ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। बाकी आपको क्लियर लिखना है स्टार्टिंग में बाय यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, फिर ये इक्वेशन लिखनी है और फिर हमको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है, नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी मैट्रिक्स हमको दी हुई है, इसको हमने सपोज कर लिया लेट ए इक्वल टू दिस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से कर लेते हैं, लेकिन आपको कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी ट्राई करना है। पिछला क्वेश्चन मैंने कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से कराया था, तो आपको उसको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से ट्राई करना है खुद से एक बार, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, ए इक्वल टू आई ए। सबसे पहले ए मैट्रिक्स हम यहाँ लिख लेते हैं 3 -4 -1 2 इक्वल टू आई और ए। अब बस इसको सॉल्व करके हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। जो ऑपरेशन इसमें अप्लाई होंगे वही के वही ऑपरेशन इसमें अप्लाई होंगे, इसमें जो ऑपरेशन अप्लाई हैं इसमें होते होते ये बन जाएगी हमारी इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसीलिए जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, जितने सही तरीके से यहाँ अप्लाई कर रहे हैं उतने ही सही तरीके से यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर गलती से यहाँ पर भी छोटी सी गलती हुई तो आपका इनवर्स गलत आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब रो 1 रो 2, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ऑपरेशन अप्लाई होंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, ये रो 2 है, तो अगर हम देखें ज़रा, हमको यहाँ लाना है 1, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1, ठीक है। अब यहाँ 1 आ सकता है कैसे, देखो अगर आप इस रो को और इस रो को, इस रो को और इस रो को अगर आप ऐड करते हो तो ये 2 और -1 ऐड होंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। माइनस का 1 और प्लस का 2 ऐड होंगे तो प्लस का 1 मिलेगा। बस यहाँ पर हम यही करेंगे, ये रो 2 है, यहाँ पर 1 मिलेगा इससे हमको, तो रो 2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं हम, रो 2 में ऐड कर रहे हैं रो 1, रो 2 में ऐड कर रहे हैं रो 1। तो अब सीधी सी बात है कि इस एलिमेंट के लिए अगर करेंगे तो सेम चीज़ हम इस एलिमेंट के लिए भी हमको करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो रो 1 एज इट इज लिख दो सबसे पहले तो देखिए रो 2 प्लस रो 1, तो माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 1 ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो एक एलिमेंट आ गया। अब यहाँ लाना है 1, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1, यहाँ 1 आ गया है इक्वल टू। अब सेम ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले रो 1 आप एज इट इज लिख दीजिए, रो 2 में अप्लाई हो रहा है, तो 1 + 0 1 0 + 1 1, तो यहाँ पर ही 1 आ गया, ये ए एज इट इज, क्लियर, ठीक है। अब क्या करें, तो अब देखिए यहाँ 0 लाना है,
देखिए अगर इन दोनों को ऐड कर दें, रो 1 का एलिमेंट है -1, रो 2 का एलिमेंट है 1, तो रो 1 और रो 2 को अगर हम फिर से ऐड कर देते हैं, लेकिन किसकी जगह पर, रो 1 की जगह पर, क्योंकि यहाँ 0 चाहिए, तो क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, 0, और 0 यहाँ चाहिए, तो इसलिए हम काम करेंगे रो 1 में। रो 1 के लिए हम क्या करते हैं, रो 1 में रो 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि भाई ये एलिमेंट ऐड होंगे तो ये भी होंगे, क्योंकि पूरी की पूरी रो में अप्लाई होगा ऑपरेशन। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें, यहाँ पर हमने क्या किया, रो 1 और रो 2 को ऐड कर रहे हैं, तो 3 प्लस माइनस -1, तो 3 - 1 2, और रो 2 आप एज इट इज लिख दो पहले ही, और -1 + 1 0, तो यहाँ पर हमारे दो एलिमेंट आ गए हैं, यहाँ 0 और यहाँ 1। अब हमको एक काम बस करना है कि यहाँ 1 लाना है और यहाँ 0 लाना है, ले आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू, यहाँ पर भी ऑपरेशन अप्लाई होगा, तो रो 1 में अप्लाई हो रहा है, तो रो 2 एज इट इज लिख दो। अब अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, रो 1 + रो 2, तो 1 + 1 0 + 1, ठीक, क्लियर। चल अब आप एक चीज़ देखें, ये हमारी रो 1 है, पूरी की पूरी रो 1 है, एलिमेंट है 2 और 0, तो रो 1 में यहाँ पर आपको 1 चाहिए, तो क्योंकि यहाँ 0 है तो हम एक काम कर सकते हैं, रो 1 में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो क्योंकि यहाँ 0 है तो बड़ी आसानी के तरीके से इस रो में यहाँ पर हम 1 बना सकते हैं, तो हमारी रो 1 है ये ना, ध्यान दें। अब हम क्या कर रहे हैं, रो 1 को हम चेंज कर रहे हैं किसमें, रो 1 डिवाइडेड बाय 2, या फिर इसको हम क्या लिखते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं रो 1 में। तो आप देखो, चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक, तो मैं ऐसा ही लिख रही हूँ, 1/2 से डिवाइड, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम रो 1 में। ठीक है, तो देखें ये रो 1 में हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो 2 एज इट इज लिख दीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। तो देखो रो 1 में यहाँ पर और यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ क्या आ जाएगा 1, 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा वो 0, ठीक है, तो यहाँ कोई फर्क नहीं आया, इसलिए हमने यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करा। अब ऑब्वियसली यहाँ पर भी होगा, ठीक है, तो 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, और 1 में अगर मल्टीप्लाई होगा, 1 में 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ही आए, ठीक, क्लियर। चलो अब बस एक काम हमारा रह गया है, क्या, यहाँ पर 0 लाना, तो ये रो 2 है, मतलब अब अगला ऑपरेशन रो 2 में हम अप्लाई करेंगे, ये रो 2 का एलिमेंट है -1, तो रो 2 में अप्लाई करना है। अब रो 2 में हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर आ जाए 0, तो आप देखिए रो 2 और रो 1 को आप ऐड करिए, -1 में अगर प्लस का 1 ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, बस बात खत्म। तो रो 2 में हम ऐड करेंगे रो 1 के एलिमेंट्स को, ठीक है, तो रो 1 एज इट इज लिख दीजिए 1 0, देखिए रो 2 प्लस रो 1, तो -1 + 1 0, रो 2 प्लस रो 1, 1 + 0 1, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर भी रो 2 में ऑपरेशन अप्लाई होगा, तो रो 2 प्लस रो 1, तो यहाँ की रो 2 है 1 + 1 2, यहाँ पर रो 2 प्लस रो 1, तो 1 + ½ ये हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी रहेगी इन्वर्स मैट्रिक्स, तो फिर भी लिख लेते हैं I = 1 2 1/2 3/2, ये ए इस तरफ आगे हो जाएगा A इन्वर्स = 1 1/2 2 3/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल कितने ऑपरेशन अप्लाई हुए यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक। तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमने इसको सॉल्व किया, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी हमको इन्वर्स फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन को कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए क्या इक्वेशन लिखते हैं हम, A = AI, A लिख लेते हैं यहाँ पर 2 - 6 1 - 2, A एज इट इज
I 1 0 0 1। ठीक है, तो कॉलम वाइज आपके ऑपरेशन अप्लाई होंगे। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो 1 यहाँ चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 और यहाँ 1। तो अब ये छोटे नंबर हैं, ये हमारे बड़े नंबर हैं। हालांकि अगर साइन के हिसाब से देखा जाए तो ये छोटे ही हैं, लेकिन अगर आप देखें तो 6 और 2 को अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ आपको 4 मिलेगा माइनस का, और -2 और 1 को ऐड करते हैं तो -1 मिलेगा। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ हम ला सकते हैं 1 और यहाँ ला सकते हैं 0। कैसे? देखिए, अगर ये यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए, तो यहाँ अगर हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, मान लीजिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 3 6। यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3। कहने का मतलब 6 और 3 और यहाँ -6 और यहाँ -2, इन दोनों को आपस में अब आप ऐड करेंगे तो -6 में 6 ऐड होकर यहाँ आ जाएगा 0, और -2 और 3 को ऐड करने पे यहाँ आ जाएगा आपका 1। काम खत्म। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, आप समझे ज़रा ध्यान से। कॉलम 2 के लिए ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो कॉलम 2 में से कॉलम 2 में हम ऐड कर रहे हैं, कॉलम 2 में हम कॉलम 1 को ऐड कर रहे हैं, लेकिन कॉलम 1 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का। यहाँ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया था। ठीक है, कॉलम 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में इसको ऐड कर रहे हैं। इस तरह से आपको ऑपरेशन बनाना है। कॉलम 1 एज इट इज लिख दो सबसे पहले। तो आप देखें, -6 प्लस 2 3 6, तो -6 + 6 0। अभी समझ में आई क्या होगा आपको। फिर -2 प्लस 3 × 1, -2 प्लस 3 × 1, तो प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1, तो दोनों काम हो गए हमारे। यहाँ 0 भी आ गया, यहाँ 1 भी आ गया। ठीक है, अब सेम ऑपरेशन यहाँ पर लगाना है। कॉलम 2 प्लस 3 × कॉलम 1, कॉलम 2 प्लस 3 × कॉलम 1, तो 3 1 जार 3, 3 + 0 3। कॉलम 2 प्लस 3 × कॉलम 1, तो 3 × 0 0, 1 + 0 1। तो अब देखें, ये कॉलम वाइज ऑपरेशन अप्लाई करना है। जो भी करेंगे या तो पूरे कॉलम 1 में करेंगे या फिर कॉलम 2 में करेंगे। तो अब आप देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, हमको यहाँ चाहिए 1 और यहाँ चाहिए 0। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉलम 1 में से अगर कॉलम 2 को माइनस करें तो 1 - 1 करके यहाँ तो 0 आ ही जाएगा। एटलीस्ट एक चीज़ तो हमारी हो ही जाएगी। तो हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस करें। ये पूरा कॉलम 1, ये पूरा कॉलम 2, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो 1 - 1 करने पे यहाँ तो हमको 0 मिल ही जाएगा। लेकिन अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, कॉलम 1 के लिए, क्योंकि यहाँ 0 चाहिए। तो कॉलम 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कॉलम 1 में से कॉलम 2 को हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो देखें ज़रा, कॉलम 2 को एज इट इज लिख देते हैं। तो देखें, अब कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, 2 - 0 2, 1 - 1 0। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1 - 3 -2, 0 - 1 -1। क्लियर। ठीक है, अब एक काम बस रह गया है हमारा, क्या कि ये जो कॉलम 1 का एलिमेंट है 2, कॉलम 1 का ये पूरा कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 में सिर्फ एक एलिमेंट रह गया जिसको हमको 1 बनाना है। तो 2 को अगर 1 बनाना है तो 2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, लेकिन बात वही है कि एक जगह कर नहीं सकते। ये पूरा हमारा कॉलम 1 है, कॉलम 1 में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से। ठीक, तो चलिए करते हैं। कॉलम 2 को एज इट इज लिख दीजिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ अप्लाई होगा तो यहाँ पर भी सेम अप्लाई होगा। तो कॉलम 1 में 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2। ठीक, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई आपकी। बस ये आपका हो जाएगा इनवर्स। तो ए इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू -1 -1/2 3 और ये 1। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसका भी इन्वर्स फाइंड करना है। तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो इक्वेशन क्या होती है, a = IA। सबसे पहले a लिख लेते हैं 6 -2 -3 1 = I 1 0 0 1 और a एज इट इज। तो यहाँ पर हमको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ चाहिए 1, यहाँ चाहिए 0, यहाँ चाहिए 0, यहाँ चाहिए 1। ठीक है,
तो रो वाइज ऑपरेशन अप्लाई होंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर हमको यहाँ चाहिए 0 और यहाँ चाहिए 1। तो अब आप देखें यहाँ तो 1 ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हमको 0 चाहिए रो 1 के दूसरे एलिमेंट के, तो यहाँ 0 चाहिए। तो अगर इसको इसमें ऐड करते हैं हम, रो 1 में रो 2 को ऐड करते हैं अगर आप, तो आपको यहाँ पर -3 + 1 -2 मिल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जो आपकी सेकंड रो, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि पूरी रो 1 है, तो एक एलिमेंट में करेंगे तो दूसरे में भी करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि किसके लिए कर रहे हैं, रो 1 के लिए कर रहे हैं, है ना। रो 1 में हम क्या कर रहे हैं कि रो 1 में हम ऐड कर रहे हैं रो 2 को, लेकिन रो 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का, तभी तो 3 मिलेगा यहाँ, और इन दोनों को ऐड करने पे तभी तो हमको 0 मिलेगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक, तो देखें ज़रा, रो 2 को एज इट इज लिख दीजिए। तो सीधी सी बात है कि अब देखें रो 1 + 3 × रो 2 क्या है -2, तो ये क्या हो जाएगा 6 + -, 3 2 6 6 -6 0। यहाँ पर अप्लाई करते हैं रो 1 + 3 × रो 2, तो -3 + 3 1 3, यहाँ पर भी आ गया 0। अब आप अगर देखें एक चीज़ जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाई थी कि अगर ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और ऑपरेशन अप्लाई करते करते एक बार अभी हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, मान लीजिए 2 बार या 3 बार भी अप्लाई करते और आपकी पूरी की पूरी रो 0 हो जाए, एक रो 0 हो जाए, दोनों रो 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फाइंड क्या करेंगे, कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करे तो फाइंड तो करने की बात ही नहीं आ सकती। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आप देखें कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं और पूरी की पूरी रो 0 हो गई। कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और पूरा का पूरा कॉलम 0 हो गया, तो उस कंडीशन में भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी रो 0 हो गई है पूरी की पूरी, पहला एलिमेंट भी दूसरा एलिमेंट भी, पूरा पूरे एलिमेंट जो है वो 0 हो गए हैं। इस कंडीशन में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपको यहाँ पर भी लगाना, आप लगा सकते हैं, इसको एज इट इज लिख दीजिए और यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो हालांकि हमने ऑपरेशन यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, लेकिन क्योंकि LHS में, खासकर LHS में जो रो है वो 0 आ गई है, इसीलिए यहाँ हम लिखेंगे सिंस all the elements of row 1 are 0, रो 1 के सारे एलिमेंट 0 हैं, सो इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म। और अगर इतने के बाद भी अगर आप लिख देंगे तो भी चलेगा कि क्योंकि आपकी रो 1 0 आ गई है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म। तो यहाँ पर अगर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके रो 0 आ जाती है, उस कंडीशन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और मान लीजिए अगर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, हम यहीं कहीं कर लेते हैं, तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए A = AI, तो 6 - 3 - 2 1 = A 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो ये हमारा कॉलम 1, ये कॉलम 2 है, तो 3 2 6 2। ठीक है, तो यहाँ कॉलम 1 में हम अप्लाई कर रहे हैं कॉलम 1 + 2 × कॉलम 2। देखो यहाँ पर 0 चाहिए, तो कॉलम 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो -2 + 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया, कॉलम 2 का एज इट इज लिख दो आप, कॉलम 1 में अप्लाई करते हैं, तो 6 कॉलम 1 + 2 × कॉलम 2 -3, तो 6 2 3 6 +- 6 - 6 0। यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो कॉलम 1 + 2 × कॉलम 2, तो 2 × कॉलम 2, तो -2 + 2 0। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा कॉलम 1 0 आ रहा है। तो आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तब भी एक रो 0 आ रही है, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तब एक कॉलम 0 आ रहा है, इसीलिए ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करे। ठीक, क्लियर।
तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो ऑपरेशन यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि कॉलम 1 के एलिमेंट 0 है इसलिए इस कंडीशन में भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ लिख देंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी देख लिया, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी देख लिया, दोनों ही कंडीशन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हालांकि एग्जाम में आपको दोनों चीज़ें नहीं करनी है, आपको एक ही चीज़ करनी है, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें आपको इसलिए यहाँ पर क्लियर कर दी ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये मैट्रिक्स दी है, हमने सपोज कर लिया कि ये मैट्रिक्स जो है ये है ए। अब कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं, तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए इक्वेशन क्या होती है, ए इक्वल टू ए आई। ए लिख लेते हैं 2 -1 -3 2, ठीक है। तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब हमको यहाँ लाना है 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। तो कॉलम 2, यहाँ पर 2 है, प्लस का 2 और ये 1 है। तो अब आप देखें यहाँ पर अगर हमको 1 लाना है तो 2 और -1 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ 1 मिल जाएगा, प्लस का 2 और -1 को ऐड करते हैं तो यहाँ 1 मिल जाएगा, ठीक है। और -3 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ तो -2, यहाँ तो -1 हमको मिलेगा। तो ठीक है, एटलीस्ट एक चीज़ हमको मिल रही है। तो कॉलम 2 में हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है। कॉलम 2 में हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 में हम कॉलम 1 को ऐड कर रहे हैं, इससे हमको एक चीज़ मिलेगी यहाँ पर 1, ठीक। तो कॉलम 1 को एज इट इज लिख दो। चलो अप्लाई करते हैं। कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, -3 + 2 -1, प्लस का 2 माइनस का 1 1। तो एटलीस्ट यहाँ का एक एलिमेंट हमको मिल गया, ठीक। यहाँ पर अप्लाई करते हैं। कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, ठीक। अब यहाँ पर देखें, इस 2 में इस -1 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमको 1 मिल जाएगा, बात खत्म। और -1 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा हमारा है ऑपरेशन कॉलम 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 1 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए। ये पूरा का पूरा कॉलम 1 है तो यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। कॉलम 1 के एलिमेंट में कॉलम 2 के एलिमेंट अगर हम ऐड करते हैं, कॉलम 1 के एलिमेंट में कॉलम 2 के एलिमेंट ऐड करते हैं तो 2 और -1 को ऐड करने पे यहाँ 1 मिल जाएगा, -1 और 1 को ऐड करने पे 0, ठीक है। और अप्लाई कर रहे हैं कॉलम 1 में, तो कॉलम 2 का एज इट इज लिख दीजिए। तो देखें, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करने पे रिजल्ट कहाँ लिखना है हमको, कॉलम 1 में, ठीक है। तो 2 और -1 को ऐड करने पे 1 मिल गया, -1 और 1 को ऐड करने पे 0 मिल गया, ठीक है। अब कॉलम 1 और कॉलम 2, 1 + 1 करने पे 2 मिल गया और 0 + 1 करने पे 1 मिल गया, ठीक, क्लियर। अब देखें, क्योंकि इसमें तो सारे के सारे ऑपरेशन आप देखें बहुत ही सिंपल से हैं, किसी नंबर का मल्टीप्लाई हमको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपस में ही दोनों कॉलम को ऐड कर दिया हमने, एक बार कॉलम 2 के लिए एक बार कॉलम 1 के लिए, तो हमको एलिमेंट मिल गया। अब यहाँ पर आप देखें, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 1 है। कॉलम 2 और कॉलम 1 को अगर हम फिर से ऐड करते हैं, लेकिन किसकी जगह के लिए, कॉलम 2 के लिए, क्योंकि कॉलम 1 के जो एलिमेंट आने चाहिए थे वो आ गए। कॉलम 1 में हमको यहाँ 1 चाहिए था, यहाँ 0 चाहिए था, आ गया। अब कॉलम 2 की बात करते हैं, क्योंकि कॉलम 2 में हमको यहाँ पर चाहिए 0, तो कॉलम 2 और कॉलम 1 को अगर ऐड करें तो -1 और 1 को ऐड करें तो 0 मिल जाएगा, बात खत्म। कॉलम 2 में हम कॉलम 1 को ऐड कर रहे हैं, कॉलम 1 तो हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ पर करेंगे इक्वल टू ए, तो कॉलम 2 में यहाँ 0 चाहिए था इसलिए कॉलम 2 और कॉलम 1 को ऐड करने पे हमको 0 मिल रहा था इसलिए हमने ऐड कर दिया। तो -1 + 1 0, 1 + 0 1, ठीक है। 1 + 2 3, 1 + 1 2, आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो I इक्वल टू A 2 1 3 2, ये A इस तरफ आएगा तो हो जाएगा A इनवर्स इक्वल टू, अब ये A इनवर्स होता कैसे, ये हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा हो। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि आप बोथ साइड A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो I तो हमारा 1 जैसा होता है तो ये हट जाएगा और A इनवर्स इंटू A हो जाएगा I मतलब 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही का यही चीज़ हमको मिलेगी। तो बस ये फंडा है यहाँ पर। तो मैं डायरेक्ट A को इस तरफ ला के लिख देती हूँ, A इनवर्स इक्वल टू 2 3 1 2, लीजिए आ गया आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर भी इन्वर्स फाइंड करना है, तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन हो जाएगी a इक्वल टू आई ए, ठीक है। तो a हो जाएगा हमारा 2142 इक्वल टू 1001 a, ठीक है। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, कहने का मतलब अब रो वाइज ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ठीक है। तो अब अगर आप एक चीज़ देखें तो 2 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो हमको 1 मिल जाएगा, 4 माइनस 2 करते हैं तो यहाँ 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 में से 1 माइनस करने पे यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, 1, हमको 1 ही चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, रो 2 के लिए ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं कि रो 2 में से हम माइनस कर रहे हैं रो 1 को, रो 2 में से रो 1 हम माइनस कर रहे हैं, ठीक कर देते हैं। 4 माइनस 2 रो 2 के लिए ना, तो 2 और 1 एज इट इज रहने दो। 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 1, ठीक, समझ में आ गई बात। इक्वल टू यहाँ पर देखें तो 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1 और a, ठीक, क्लियर। अब आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर हमको चाहिए 1, यहाँ पर चाहिए 0। अगर रो 2 में यहाँ पर हमको 0 चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, रो 2 में से रो 1 को अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ 0 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ 0 चाहिए हमको, ठीक है, यहाँ 2 1 एज इट इज है, लेकिन यहाँ 0 चाहिए, तो रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ हमको 0 मिल जाएगा। चलिए करते हैं। तो हमने क्या किया, रो 1 को एज इट इज लिख दो सबसे पहले। तो यहाँ 0 चाहिए तो रो 2 में से रो 1 को माइनस, तो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 भी 0, इक्वल टू यहाँ माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 0 1, और यहाँ 1 और 0 एज इट इज। अब आप एक चीज़ देखें कि जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 में देखा था कि अगर आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं और अगर कोई एक रो या एक से ज़्यादा रो के जो एलिमेंट हैं वो पूरे के पूरे 0 हो जाएं, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं रो नंबर 2 के जो भी एलिमेंट है, रो नंबर 2 में 2 ही एलिमेंट है, वो दोनों के दोनों 0 हो गए। इस कंडीशन में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म, ठीक, क्लियर, समझ में आई बात। तो हालांकि ये तो मुझे स्टार्टिंग में ही दिख गया था कि हाँ ये इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर 2 का मल्टीप्लाई करते तो 2 1 2, तो 2 माइनस 2 यहाँ 0 हो जाता, और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करते तो 2 2 4 4 माइनस 4 0 हो जाता। तो स्टार्टिंग में समझ में आ गया था, लेकिन हमने यहाँ पर एक ऑपरेशन इसलिए अप्लाई किया क्योंकि देखो यहाँ 1 चाहिए था, तो 1 लाने के लिए हमने ऑपरेशन अप्लाई कर लिया, तो हमारा 1 तो आ गया। लेकिन फिर आप देखें ये 2 एलिमेंट भी सेम आ गए, ये 2 एलिमेंट भी सेम आ गए, यानी ये रो 1 और ये रो 2। अब अगर यहाँ पर हमको 0 चाहिए तो रो 2 में से रो 1 हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ हमको 0 मिल जाएगा, दूसरा एलिमेंट हमने अप्लाई किया, लेकिन उसको अप्लाई करने के बाद हमारी रो 2 पूरी की पूरी 0 हो गई। इस कंडीशन में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी आप इसको करेंगे तब भी उस कंडीशन में भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से करें, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से करें, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन भी अगर आप लगाते, जैसे 2 1 4 2 में अगर आप कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन भी लगाते, सपोज, ठीक है, अगर लगाते इस कंडीशन में भी, ठीक है, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन भी लगाते तो कॉलम 1 कॉलम 2, अब यहाँ पर आपको चाहिए 0, यहाँ 0 लाने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तभी तो 2 2 4 4 होगा, ठीक है। तो कॉलम 1 में हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 में से माइनस कर रहे हैं 2 इंटू कॉलम 2, कॉलम 2। तो अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, आप देखो कॉलम 1 माइनस 2 इंटू कॉलम 2, तो 2 माइनस 2 यहाँ क्या आ गया 0, कॉलम 1 माइनस 2 इंटू कॉलम 2, तो 2 2 4 4 4 माइनस 4 0, और 1 2 एज इट इज रहता। तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी पहला कॉलम आपका 0 आ रहा है, इस कंडीशन में भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया है।
बाकी आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। इस एक्सरसाइज के सिर्फ 4 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, तो इन 4 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी आपके जो भी क्वेश्चन थे, अभी आपकी जो भी मैट्रिक्स थी वो 2x2 की मैट्रिक्स थी। 2x2 की मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स फाइंड करना था, लेकिन अब आगे के जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं उनमें जो मैट्रिक्स दी हुई हैं वो 3x3 की मैट्रिक्स हैं। तो आगे के क्वेश्चन में 3x3 की मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप एक चीज करिए कि ये जो 2x2 की मैट्रिक्स है इन सभी का इन्वर्स अच्छे से फाइंड करना आप सीखिए। ऑपरेशन अप्लाई बार बार करके देखिए ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब ये क्लियर होंगे तभी जाके आप 3x3 की मैट्रिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात? सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।